स्कूल चलाने की प्रोसेस में हमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है, जैसे कि एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन। बट इन सभी में से सबसे ज़्यादा फोकस हमारा एकेडमिक्स पर है। एक होता है किताबी पढ़ाई, जहाँ बच्चे ने टीचर ने बोला, बच्चे ने सुना और बात वहीं पे खत्म हो गई। बट एक होती है पढ़ाई जहाँ बच्चा जो सीख रहा है उसको करके भी देखेगा। तो आप अगर हमारे 3 टू 10 की या क्लासेस देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में बच्चा हर एक्सपेरिमेंट या हर एक्टिविटी को करके सीख रहा है। हमारा मानना है कि लर्निंग केवल क्लासरूम की 4 दीवारों के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, हमारा जो शहर है कायमगंज, हमने उसी को ही एक रिसोर्स की तरह समझा है। हमने जो भी कायमगंज में जो भी चीज़ें या प्लेसेस बच्चे जा सकते हैं, जैसे कि गौशाला, पुलिस स्टेशन, कंपिल, ये जो मंदिर हैं, या फिर आस-पास का हमारे ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, शुगर मिल है, हमने सब जगह बच्चों की विज़िट्स करवाई हैं। तो जहाँ पे भी जो जो चैप्टर्स चल चल रहे हैं उनके, जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री का कोई चैप्टर चल रहा है, तो उस दौरान उसकी लर्निंग्स को सीखने के लिए उस चैप्टर की हमने बच्चों की शुगर मिल की एक विज़िट कराई। ऐसे ही एक एनिमल्स चैप्टर होता है क्लास 3 में, तो उसके लिए हम बच्चों को गौशाला लेके गए। कोई भी लैंग्वेज को पढ़ाने का मकसद यह होता है कि उसमें एलएसआरडब्ल्यू की जो स्किल्स हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यह चारों स्किल किसी भी बच्चों को अच्छे से आ जाएँ। तो हमारा इंग्लिश और हिंदी पर विशेष तौर पे यही ध्यान रहता है कि चैप्टर बस एक माध्यम हो, बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को ये चारों स्किल्स अच्छे से आनी चाहिए। तो हम लिसनिंग के लिए एक ऑडियो प्ले करते हैं हर हफ्ते हर क्लास में, और उस ऑडियो के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही स्पीकिंग सेशन के लिए हर बच्चे को 1 मिनट का या 2 मिनट का बोलने का समय दिया जाता है, और बच्चे अपने आइडियाज़ उस टॉपिक पर व्यक्त करते हैं। ऐसे ही रीडिंग में बच्चे को एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, या यानी कि एक पैसेज दिया जाता है, और उस पे बच्चे उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे उससे आंसर करते हैं, और राइटिंग में भी बच्चे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करते हैं। तो एलएसआरडब्ल्यू हमारा की मकसद है, एक इम्पोर्टेंट फोकस है कोई भी लैंग्वेज को पढ़ाने के पीछे। पहले के बच्चे जो शौक से किताबें पढ़ा करते थे वो खत्म होता जा रहा है धीरे-धीरे, और रीडिंग कहीं न कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट होनी चाहिए हर बच्चे के लाइफ में। सो उसको प्रमोट करने के लिए कि वो किताब उठाए, खुद उसको पढ़े, समझे, और उसके प्रति एक प्रेम जागरूक हो उसका, तो उसके प्रति हम लाइब्रेरी कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें हम बच्चों को बुक्स इश्यू करते हैं, बच्चे बुक्स को पढ़ते हैं, अपना बुक रिव्यू लिखते हैं। बुक रिव्यू या फिर उसमें जो भी लर्निंग्स हैं उस बुक में, वो लाइब्रेरी में और बच्चों के साथ फिर वो शेयर करते हैं। मॉर्निंग असेंबलीज़ में भी जो उन्होंने पढ़ा, अपनी लर्निंग्स को बाकी बच्चों के साथ शेयर करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हर क्लास में हर बच्चे पे पर्सनलाइज़्ड अटेंशन दिया जाए, जिसका ये मतलब हुआ कि टीचर जिसकी जो वीकनेस है, उस पे पर्सनलाइज़्ड अटेंशन देके काम कर सके। तो उसके लिए हम हर क्लास का जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है, वो 1:20 छोटी क्लासेस में, और हायर क्लासेस में मतलब 3 टू 10 जो क्लास हैं, उसमें 1:30 के हिसाब से टीचर स्टूडेंट रेशियो हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। स्कूल को अगर अच्छे से चलाना है, तो स्कूल को बहुत सारी पार्टनरशिप्स करनी पड़ती हैं। हमारा पार्टनरशिप भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में है, जैसे कि ईएमआई, यूलो, स्टेम रोबो, स्कूल सिनेमा, एक्स्ट्रा मार्क्स, नेक्स्ट एजुकेशन, और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हमको किसी ना किसी तरीके से स्कूल को अच्छे से चलाने में मदद कर रही हैं। सेकेंडली, हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहता है वो टीचर्स ट्रेनिंग पे रहता है। तो हम अपने टीचर्स को सीबीएसई की जो वर्कशॉप्स हैं, सीबीएसई की ट्रेनिंग्स हैं, या फिर एक्सटर्नल जो भी ट्रेनिंग्स हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे स्कूल में आके ट्रेनिंग देते भी हैं, तो ये हम ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, जिससे कि टीचर्स अपनी स्किल्स को और डेवलप करें, और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है आज के समय में उस चीज़ को समझें और डिलीवर करें। जिस तरीके से हम पढ़े हैं या हमसे पहले वाली जनरेशन पढ़ी है, उस तरीके से आज के बच्चों का पढ़ाने का तरीका बहुत बदल चुका है। तो वो क्या तरीके हैं और क्या कैसे पढ़ाना है, वो सब पे ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाती है। हमारे स्कूल का बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एनुअल इवेंट कैलेंडर बना हुआ है, जिसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन रहता है कि पूरे साल में हर महीने में कौन-कौन से इवेंट्स होने वाले हैं और कौन-सी क्लासेस के लिए होने वाले हैं।